हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 सम तक, कल मतलब पिछली वीडियो में, ठीक है, तो उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 सम तक कर लिए थे और हम एपी कर रहे हैं। तो एपी में उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ बच्चों ने पहले कर रखा है, कहीं ना कहीं से कर रखा है, तो अच्छी बात है, उनको दोबारा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आई है, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं 11 सम से, जहां पर हमने छोड़ा था क्लास 10th का 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का 11th सम। 10 तक हमने कर लिया था और इसमें क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 और ये डॉट 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 लगा रखा है। इसकी कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, मोर है? तो देखो, सबसे पहले तो ये जो एपी दे रखी है, इस एपी में दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो ए पता चलती है और एक पता चलता है डी, जो कि हमारा a2 माइनस a1 15 माइनस का 3 = 12 है। एपी से हमेशा हमें दो चीजों का पता चलता है। फर्स्ट टर्म ए का हमें पता चल जाता है, कॉमन डिफरेंस डी, सार्वंतर का हमें पता चल जाता है। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, अब ये चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, ऐसे ही लिखना है। अब इसमें अगली चीज क्या दे रखी है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब कौन सी टर्म 54th टर्म से। लेट nth टर्म, अब मेरी बात को समझना, इसने पूछा ना कौन सी टर्म, मुझे नहीं पती, मैंने मान लिया nth टर्म इज मोर देन 132 फ्रॉम 54th टर्म। ठीक है, मैंने क्या माना, इसने क्या दे रखा है, हिंदी में क्या लिख देंगे, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने माना है nवां पद तो होता है an। अब मेरी बात को मैं सीधा ही निकाल रहा हूं, वैसे इसको दो तीन तरीके से बढ़ा करके निकाला जाता है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं। 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक के लिए जोड़ दो। देखो, सबसे बढ़िया रहेगा आप इसको इस तरह से कर लो, जल्दी निकलेगा, ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। वरना इसका तो वो तरीका क्या है, आप पहले 54th टर्म निकालो, उसमें 132 ऐड करो और फिर उसको an के इक्वल करो, तो वहां से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की, आसान से आसान बनाने की। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a15 क्या होता है, ये हमने पता है, a प्लस 53d और प्लस में कितना 132। बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो। a की वैल्यू रख दो 3, n हमें नहीं पता भाई, n तो मानना है, डी हमारे है पास है 12, फिर a की वैल्यू कितनी है 3। वैसे a से a तो कट भी सकता था, चलो आगे काट देंगे, d की वैल्यू 12 प्लस का 132। ठीक है, a से a यहां काट दो, पहले काटना पहले काट दो, कोई मतलब नहीं। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। इधर मेरा क्या है, n माइनस 1 12 इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई की, अच्छा, प्लस 132। ये बहुत बड़ा सम हो सकता है भाई अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने ये दूसरे तरीके से कर रखा है, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जल्दी समझ में आए, छोटा बने। डिवाइड करके कितना हुआ 64, n उधर चला जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। मेरे पास n की वैल्यू आई, इसका मतलब 65th टर्म 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, ये लास्ट में लिखो भाई, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। सो इंग्लिश में 65th टर्म इज मोर देन 132 फ्रॉम दी 54th टर्म। ठीक है, तो ये देखो, इससे बहुत आसान है। बाकी जो कुछ बच्चे ऐसे कैसे करते हैं मैं बताता हूं, उनको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप a54 निकालोगे, a प्लस 132 ये फार्मूला लगाओगे, प्लस 53d प्लस में, फिर उसमें आप क्या करोगे, a54 में 132 प्लस और कर दोगे, जो भी ये आएगा उसमें जोड़ दोगे।
फिर जाके आप ए एन का फार्मूला लगाओगे, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन सोल्व करोगे, निकालोगे, फिर जाके यहीं पे कहीं ना कहीं आपको पहुंचना है। ठीक है, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ इतना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ये था 11th सम, कोशिश की है छोटे से छोटा करने की। अगला देखो, और समझ में जरूर आ गया होगा, कोई बात नहीं है। सिर्फ क्या कह रखा था, कौन सा पद, हमने मान लिया nth पद, nth टर्म, nवां पद, वहीं से हमारे क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाता है। अगला 12 समझना भाई ध्यान से। दो एपी हैं, एक एपी नहीं है, दो एपी हैं। लेट एपी ऐसे मानते हैं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एपी दे नहीं रखी है, माननी है। लेकिन एपी तो दो हैं जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं है। अच्छा, तो दूसरी क्या मानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये समझ गए। यहां इस ए की जगह आप फर्स्ट टर्म कुछ भी मान सकते हो भाई, ये ए लिख दिया ए, या फिर आप ऐसे मान लो बी प्लस डी। मतलब क्या कह रखा है, एपी दो है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी तो आपको दोनों में लेना है, ए अलग अलग करना है। आप ए की जगह बी कर दो, सी सी कर दो, कोई बात नहीं है, डी तो कर नहीं सकते। R2 एपी, ये क्या है, दो एपी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब मैंने लिखा A100, मैंने स्मॉल ए लिखा, तो मतलब इस एपी का 100वां पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 99d। इस बात को समझना। मैंने लिखा कैपिटल A100, कैपिटल ए लिखा मतलब मैं दूसरी की बात कर रहा हूं, मतलब a प्लस 99d। इसने क्या पूछ रखा, दोनों का डिफरेंस कितना है। हाँ, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100 टर्म का डिफरेंस A100 माइनस A100 इज इक्वल टू, इसमें से a घटाओगे तो क्या है, a प्लस 99d में से आप a भी माइनस करोगे, माइनस 99d करोगे, और वो कितना दे रखा, 100 दे रखा है। देखो 99d से 99d कटा, a माइनस a इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 1 आई। अब तक मैंने किया क्या है, इसकी 100 टर्म निकाली, पहली वाले की, दूसरे वाले की निकाली, माइनस कर दी, क्योंकि इसका डिफरेंस 100 ही दे रखा है, 100 पदों का डिफरेंस 100 ही, अंतर 100 ही दे रखा, तो a माइनस a बचा, ये मेरे पास, इसकी बहुत आगे जाके यूज होगा। अब निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ, क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारवें टर्म, हजारवें पदों का अंतर लिख दो, हजारवें पदों का अंतर। अब देखो, इसका हजारवां पद, इसका हजारवां पद, 1000, पहले वाले को हजारवां पद को क्या लिखोगे, A1000, स्मॉल लिखोगे ना, क्योंकि वो स्मॉल ए से शुरुआत हो रही है, ये कैपिटल ए से शुरुआत हो रही है, तो इसको क्या लिखोगे, बीच में माइनस क्यों लिया, डिफरेंस की बात करें, हमें हजारवें पदों का डिफरेंस निकालना है। 1000 कितना होगा, a प्लस 999d, ये क्या होगा, a ब्रैकेट लगा के प्लस 999d, माइनस हटाओ, अंदर माइनस बनाओ, 99, ये 999d से ये कटा, बचा क्या, a माइनस a। इस a माइनस a की वैल्यू तो 100 है, आंसर हो गया। अब देखो इसमें है क्या, मतलब नई चीज क्या, इसने क्या कह रखा था, 100वें पदों का अंतर 100 है, हजारवें पदों का अंतर बताओ। स्टेटमेंट को देख के ऐसा लगता है कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर 1000 ही होगा, लगता है ना कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, 1000 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। अगर ये 200वें पद का अंतर पूछ लेता, डिफरेंस ऑफ 200, फिर भी 100 ही आता, 300 का पूछ लेता, फिर भी 100 ही आता, क्योंकि अगर मैं 200 लेता, यहाँ पे कितना आ जाता, 199d, यहाँ पे कितना आ जाता, 199d, वो तो कटना ही है, बचना तो a माइनस a है, a माइनस a की वैल्यू तो 100 है। मतलब चाहे स्टेटमेंट में कितना भी पूछ ले, स्टेटमेंट को थोड़ी बहुत चेंज कर दे, 100 की जगह 50 दे दे, 50 की जगह कुछ और दे दे, 100,000 की जगह मान लो ये पूछ लेता, यहाँ पे 15th का पूछ लेता, कितने का भी पूछ ले, चाहे ये सेकंड टर्म का पूछ लेता, तो इसका आंसर कितना आता, 100 ही आता। अब हम अगला सम करते हैं, 13 सम देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से वैज्य हैं,
हाउ मेनी टर्म्स आर विच आर डिविजिबल बाय 7? 13। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 7 सबसे पहले तो लिखो। नंबर्स नहीं 3 डिजिट नंबर। हाँ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। हिंदी वाले लिख लेंगे 7 से भाग होने वाली संख्याएं, बस इतना ही लिखना है। 7 से कौन से भाग होते हैं? 3 डिजिट वाली। भाई 7 से शुरुआत नहीं करनी। 3 डिजिट हमारा शुरू होता है 100 से, 100 से। 100 में 1 0 0 3 डिजिट होते हैं। लेकिन क्या 100 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 100 नहीं होगा, 105 शायद होता है। 7 से किया और 7 5 जा 35। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 105। 105 लिखना है भाई। उसके बाद बहुत आसान है, इसमें आप साथ साथ जोड़ते जाओ। 112, 119, 126। अब मुझे लास्ट वाला बताओ, 3 अंकों वाली संख्याएं कहां तक होती हैं? 1000 तक। 1000 भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4। ये नहीं बोलूंगा, मतलब 999 तक। क्या ये 9997 से डिवाइड हो जाएगा? करके देखो। 7 1 जा 7। ये रफली करना है, करके नहीं देखना आपको। 7 2 जा 14। क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ? नहीं, 5 बचा। तो उससे कम, अब कम चलो, आगे मत बढ़ो। आगे तो आप 4 डिजिट नंबर में चले जाओगे अगर आप 1000 से ऊपर चले गए तो। 998 997 आप देखोगे 994 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होता 4 तो लास्ट में यहाँ पे कितना बचता? 14 माइनस 14 कितना आ जाता? 0 आ जाता। लास्ट वाला कितना हुआ? 994। अब आपको बताने हैं ये हैं कितने। अब ऐसे तो चलता जाएगा ना, 105, 112, 119, 126, फिर 7 जोड़ देंगे 133, फिर 7 जोड़ देंगे 140। ऐसे तो चलता जाएगा। कितने हो जाएंगे भाई? 994 तक 7 जोड़ जोड़ के। तो यहां पे हमारा फार्मूला देखो कौन सा लगता है। इसमें हमारे पास क्या है? इस एपी में हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म 105 डी A2 माइनस A1 112 माइनस 105 कितना आया? 7। सीधी सी बात है। अरे डी तो वैसे ही पता, 7 जोड़ रहे हैं तो 7 है। वो लास्ट वाला क्या है? an का फॉर्मूला लगाओ। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू रखो 105। n हमें नहीं पता, d हमें पता है। 105 को उधर लेके आओ, माइनस करेंगे। माइनस हो गया तो कितना बचा? 889। अब ये 7 जाएगा बटे में, 1 2 7, और ये n माइनस 1 था ना, इधर -1 चला गया उधर। n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। सो आंसर लिखो। सो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर। आंसर कई बच्चे नहीं लिखते, लिखा करो भाई 128। 128 उत्तर आया। अतः 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? तो देखो, आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रखा है। ये इस बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 डिजिट नंबर हमने लेने थे और बताने थे कितने हैं। जैसे ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं पिछली क्लास की बात करूं, उससे पिछली क्लास की बात करूं, वो सारे लिखते हैं 105, 112, 119, साथ साथ जोड़ते जाएंगे 994 तक। बिल्कुल 128 के 128 नंबर लिख लेते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, और लास्ट में आंसर लिख देंगे 128। कितनी मेहनत की? बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। उस बच्चे ने जरूर इसमें 10 15 20 मिनट खराब कर दिए होंगे। क्या लगता है कोई मार्क्स मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सिलेबस से हटके कर रहे हैं। जैसे सिलेबस में करना है वैसे करना है, ठीक है। एपी है तो एपी का फार्मूला लगाओगे तो निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पूरा पूरा लिख देंगे, काउंट कर देंगे। अच्छा, ये तो था 3 डिजिट नंबर। अगला है 10 और 250 के बीच के 4 के मल्टीपल कितने हैं? गुणज 10 व 250 के बीच 4 के मल्टीपल कह लो या 4 के गुणज कह लो। गुणज को या मल्टीपल कहते हैं। अब देखो 10 से शुरुआत करो। क्या 10 4 से भाग होता है? कई बच्चे क्या करेंगे, 10
14, 10 से शुरुआत कर देंगे और 4 के हैं तो 4 4 जोड़ दो 18। अरे इनमें से कोई 4 से भाग होता है क्या? बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये मैं बीच बीच में जो बताता हूं ना, जो बच्चे करते हैं मैं वही बता रहा हूँ। 10 होता है क्या? 11 होता है क्या? नहीं होता। 12 होता है, फिर 16 होता है, 20, 24। अब वही बात हो गई, कुछ बच्चे तो सारे लिख देंगे, नहीं। अब आप लास्ट वाला लिखो, कहां तक? 250 तक। क्या 250 होता है? यानी कि 250 तक, उससे आगे नहीं जाना। तो अगर 250 होता है तो ठीक, वरना 250 से पहले वाला 249, फिर उससे पहले वाला, हाँ ये हो जाएगा 248 हो जाएगा 4 से डिवाइड। ये 4 का मल्टीपल है, 4 का वो है। बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह, 13 क्वेश्चन की तरह हमारे पास A12 है, D हमारे पास 4 है, 16 - 12, और वो क्या है? an है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कर लेना। an कितना दे रखा है? चलो ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 248। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे लिखा मैंने 248, यहां पर लिखा मैंने 12, n मेरे पास है नहीं, d मैंने लिखा 4। पहले आप 12 को इधर ले आओ, 12 माइनस करो, 236, और ये जो 4 है ये बटे में आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर आके प्लस होके, यानी कि n की वैल्यू 60 हो जाएंगी। अब आप 12 से लेके अगर सारे के सारे लिखोगे, फिर कह दोगे लास्ट में 60 आएंगे, तो भाई उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो बिल्कुल सही होगा, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में आंसर लिख दो 100, या इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर 60, 60, मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू 60। अब हम लेते हैं 15 सम। 15 सम में क्या कहता है? इसमें भी आपके पास 2 एपी दी हुई है। 15 सम में भी 2 एपी दे रखी है। पहले हम पहली एपी की बात करते हैं, कौन सा सम है? 15, 63, 65, 67, और आगे डॉट डॉट जरूर लगाना भाई। दूसरी एपी भी दे रखी है, पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? ए है, डी क्या होगा? A2 माइनस A1 मतलब 65 माइनस 63 मतलब 2 होगा। n हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। अब फिर भी NH का फार्मूला लगा दो, an का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 माइनस हुआ 61, और प्लस का 2n, ठीक है। एंड सेकंड एपी इज, वो तो थी फर्स्ट, 3, 10, 17। इसमें हमारे पास a कितना है? 3 है, d कितना है? 7 है, और an का मैंने फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3 रखी, n की हमें पता नहीं, d की मैंने रखी 7, 3 7 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि आपके पास an की वैल्यू नहीं है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7n माइनस 7, 7n लिखा, और 3 माइनस के 7 माइनस का 4 बचा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है एक एपी तो ये है, एपी ये है, एक एपी ये है, दोनों का NH टर्म इक्वल है। इसकी NH टर्म मैंने निकाल दी, इसकी NH टर्म मैंने निकाल दी, दोनों को बराबर कर दो। इसको इसके बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिख क्या रखा है, n के किस मान के लिए दोनों जो वो हैं इनकी NH टर्म इक्वल होंगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी भी NH टर्म निकाली, पहले वाले की भी, और इसकी भी NH टर्म निकाली। अब दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? NH टर्म ऑफ फर्स्ट एपी पहली एपी का nवां पद इक्वल टू NH टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का nवां पद। तो पहली वाले का कितना है? 60n प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 7n इधर ले आओ, 2n माइनस का 7 हुआ, माइनस का 4, 61 उधर चला गया, माइनस का 61। अच्छा नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये कितना
बचा माइनस का 5n और वो कितना हुआ माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 65/5, n की वैल्यू 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस एपी की जो 13th टर्म आएगी, 13th टर्म आएगी, वो इसकी एपी की भी जो 13th टर्म आएगी बिल्कुल बराबर होगी। चाहे आप निकाल के चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करना ना, इसकी निकाल लो a+12d और इसकी भी निकाल लो a+12d, 13 दोनों की बिल्कुल बराबर आएगी भाई। ये पता चलता है ये 13th टर्म इक्वल है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हम लेते हैं 15 के बाद 16th। वो एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म मतलब A3 16 है। एक तो ये दे रखी है, ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। A3 का मतलब a+2d = 16, इक्वेशन नंबर 1। और 7th टर्म 5th टर्म से 12 मोर है, दूसरी बात। एंड 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो मैंने ये निकाल दिया। 7th टर्म को क्या लिखोगे a+6d, 5th टर्म को क्या लिखोगे a+4d और प्लस का 12, a से a कैंसल, 4d इधर ले आओ, 6d - 4d इज इक्वल टू 12, 2g इज इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12/2 कट के कितना आया 6। पुट इन फर्स्ट में मैंने लिखा a+2 इंटू d की जगह मैंने लिखा 6, a+6 to the 12 इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 16 माइनस का 12 इधर गया, माइनस हुआ 4। मेरे पास एक तो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और क्या चाहिए? a की वैल्यू आई 4, d की वैल्यू आई 6। और क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना है। एपी ही निकालनी है, एपी निकालनी है। बता सकते हो एपी? एपी में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम पहला पद लिखते हैं, उसके बाद उसमें डी जोड़ते जाते हैं। जैसे 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, इस तरह से आप निकाल दो। ये हमारी क्या हो गई? एपी हो गई। ठीक है, यही एपी हमें निकालनी थी। एक सम और देखते हैं, एक दो और कर लेते हैं, बाकी के जो बचेंगे फिर कल कर लेंगे। एक दो और करते हैं, कौन सा है? हाँ, ये 17th, ये भी बहुत इजी सा सम है, बस थोड़ा सा आपको अलग से समझना है। देखो 3, 8, 13 और डॉट 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 253। इसमें क्या लिख रखा है? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। भाई अंतिम पद से 20वां पद, सबसे पहले तो आप ये बताओ इसमें n क्या हमारे पास इसमें है? क्या क्या? एक तो है a3, d हम निकाल लेंगे, a2 - a1, 8 - का 3 5, और वो क्या है? वो मेरे पास an है, an की वैल्यू 253 है। आप यहीं के यहीं फार्मूला लगा दो, a + n - 1 इंटू में d इक्वल टू 52, है ना। मैं an का ऐसे भी फार्मूला लगाता हूँ, कहीं पूरा लिखते हैं तो मर्जी आपकी। a की वैल्यू मैंने रखी 3, n - 1, d की वैल्यू आई 5, 253। पहले क्या जाएगा भाई? पहले 5 से डिवाइड कर दे? नहीं, पहले ये वाली चीज आती है। पहले कौन सी चीज आएगी? ये 3 माइनस का होगा, कितना बचेगा? 250। अब 5 से डिवाइड कर दो, 250/5 कितना आया? 50। अब ये -1 उधर ले जाओ, 51, तो n की वैल्यू कितनी आई? 51। अब इसने कौन सा पद पूछ रखा था? 32वां, लेकिन इसने पूछ रखा लास्ट से। ध्यान देने वाली बात यह है, इसने पूछ रखा लास्ट से, तो जो पीछे से 32वां पूछ रखा है, क्या आगे से भी वो वही होगा? 20वां पूछ रखा है, अगर पीछे से इसने 20वां पूछ रखा है, तो क्या आगे से भी 20वां ही होगा? मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ चीजें लिखता हूं। मैंने लिखा A B C D E F, चिंता मत करो, आपको अल्फाबेट नहीं सिखा रही, आप F G H।
1 2 मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये 8 है भाई, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि ये टोटल तो है 8, आगे से मैंने लिया 5वां, है ना, यहां से यहां मैंने लिया 5वां, पीछे से कितना होगा? अगर टोटल 8 है, आगे से 5वां है, तो क्या पीछे से तीसरा होगा? काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे ये तो एक ज्यादा हो गया, होना चाहिए 3, लेकिन एक तो ज्यादा हो गया। अच्छा चलो और लेते हैं, आगे से दूसरा ले लेते हैं ना, आगे से दूसरा, तो आगे से दूसरा 8 में से 2 घट के वो कितना आना चाहिए? 6ठा आना चाहिए, ऐसे ही होता है। आगे से अगर वो सेकंड है तो पीछे से कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये भी एक ज्यादा आ रहा है, ये तो 7th आ रहा है। और देख लेते हैं, आगे से फर्स्ट ले लेते हैं, ये चलो आगे से 4th ले लेते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं डी की, आगे से मैंने ले लिया 4th, ये कौन सा है? ये 4th है, तो पीछे से 8 में से 4 गए, 4 ही आना चाहिए। 1 2 3 4, ये भी एक ज्यादा है। बात को समझ रहे हो? हमेशा एक ज्यादा होता है। कहने का मतलब टोटल n है 51, इसने पूछ रखा है 20वां, पीछे से 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, वो आगे से कौन सी होगी? टोटल 51 है, क्या 51 में से सिर्फ 20 घटा दें क्या? नहीं, एक और जोड़ना पड़ेगा भाई। टर्म फ्रॉम, स्टार्टिंग लिख दो या बिगिनिंग लिख दो? स्टार्टिंग लिख लेते हैं, चलो शुरू से, है ना। पीछे से 20वां पद बराबर 51 माइनस 20 प्लस 1, वहां पद शुरू से इतना पद कितना आ जाएगा? ये 51 में से 31 और 1 32, हाँ मुझे यही याद आ रहा था। 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब आपको n की वैल्यू क्या लेनी है? ये लेनी है, a है, d है, n भी है। a है 3, d है कितना कितना 5, और ये क्या आया? n। इस पे ध्यान देना भाई, मैं फिर बता रहा हूं, n 32 है, टोटल 51 है, पीछे से 20वां पूछ रखा है। अगर आप पीछे से 10वां पूछ रखा था तो 51 में से 10 घटा के, ये एक जोड़ने वाली बात मत बोलना, ठीक है, एक जोड़ने वाली बात मत बोलना। अब आप an का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a मतलब 3, n मतलब 32 माइनस का 1 और इंटू में d मतलब 5, तो 3 प्लस 31 मतलब 31 ही हुआ वैसे तो ये, और 5 बचा, तो मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना, 158 इसका आंसर आ जाएगा, 158। अब मैं इसको आपको दूसरा सम तरीका भी बता देता हूं, यहां तक लिख देते हैं, वो भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझ लेना। वैसे आप कॉपी में इसी तरीके से करना, जो मैंने समझा दिया है कॉपी में उसी तरीके से करना। दूसरा तरीका क्या है, इसने पूछ रखा था पीछे से, तो क्यों ना इस एपी को ही उलट दें। पहले लिख दिया 253 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा मैंने 13, फिर लिखा मैंने 8, और फिर लिखा मैंने 3। मैंने पूरी एपी को ही उलट दिया, क्योंकि इसने पीछे से है ना, तो मैंने पीछे वाली चीज आगे लिख ली, आगे वाली चीज पीछे लिख ली, उल्टी करके लिखी है 13 8 5। अब इसका ये शुरू का पद हो गया, a इक्वल टू 253, d क्या आएगा? d भी उल्टा आएगा भाई, यहां से अगर 5 आ रहा है ना, तो यहां से फिर -5 आएगा। एक बात का ध्यान रखना, देखो यहां से तो d निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें सेकंड टर्म का नहीं पता। सेकंड टर्म यहां से निकाल दो, हम करते क्या है, ऐसे घटाते ना, ऐसे। तो यहां पर मैंने 3 में से 8 माइनस कर दिया, 3 माइनस का 8 कितना बचा? माइनस का 5, ठीक है। और n नहीं निकाला, हाँ n तो निकालना पड़ेगा भाई, वो जो n हमारा 51 आया था वो तो करना पड़ेगा। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, अब a20 का फार्मूला लगा दो, a प्लस 19d, और यहां से भी आप निकाल के चेक कर लेना, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? सेम आएगा, वही आएगा जो पहले वाले पार्ट से आया। तो ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो पहले वाला बेटर है, वो वाला सही है, ठीक है, उसी से करना। तो ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे।